नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, एक बार जो है हमारे जो एडिटर हैं वो जो है वीडियो को अच्छे तरीके से बनाने के चक्कर में पूरे वीडियो को समाप्त कर चुके हैं। दोबारा से हमें कहे कि आप एक बार बटन आपका फिर से टिप दिया जाए, आप फिर से बोलने लगिए। अब एक बार फिर से हमारा बटन टिप दिया गया है, हम आपके सामने बोल रहे हैं। ठीक है, एक बार वीडियो शूट करने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोबारा से वीडियो शूट करना, एक हिम्मत खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी वीडियो आपको देना था, इस वजह से हम दोबारा से वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, वो 4-5 शूट में वीडियो शूट किया गया था, सब आपको बताने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं जो आपने पीडी पाठक से अभिवृद्धि एवं विकास पढ़ा है। हमने सोचा कि अभिवृद्धि एवं विकास को मैंने बताया था कि हम एक बार बुक से पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको एक समरी वीडियो देंगे। समरी का मतलब होता है सारांश। ठीक है, सारांश आपको देंगे और इस सारांश में बहुत ही बेहद ही कम समय में आपके इनके टेक्निकलिटी से परिचित कराएंगे, जिसे आप बुक से पढ़े होंगे तो आप उस टेक्निकलिटी तक नहीं पहुंच पाए होंगे। ठीक है, तो आपको टेक्निकल बातों से संबंधित कराएंगे, आपको याद क्या करना है उसे हम बताएंगे। समझ में आया ना? चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या है अभिवृद्धि एवं विकास है क्या। ठीक है, अभिवृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं, इसे समझिएगा मित्रों। अभिवृद्धि का मतलब सीधा सीधा होता है, देसिया भाषा में अगर अभिवृद्धि कहें तो अभिवृद्धि का मतलब होता है वृद्धि। किसी बच्चे के शारीरिक वृद्धि हो जाए, लंबाई चौड़ाई मोटाई में परिवर्तन आ जाए तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। और विकास क्या होता है? विकास ये होता है उसके मतलब कि विकास का मतलब होता है एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पदार्पण। अवस्था पदार्पण क्या होता है? विकास ऐसे समझिएगा, विकास जो है अवस्था पदार्पण होता है। आपका एक बच्चा है, शारीरिक रूप से सही है, आप उसे खिलाएंगे, पिलाएंगे, दौड़ाएंगे। ठीक है, कहेंगे कि यार अच्छे हो, शारीरिक रूप से अच्छे हो तो मेहनत करो, आर्मी में चले जाओगे। ठीक है, तो बच्चा क्या किया? बच्चा जो है आम आदमी की श्रेणी में 18 साल का जैसे हुआ, दूध पिया, अच्छे से दौड़ा, 4 बजे सुबह उठ के मेहनत किया और वह जो है आर्मी में नौकरी पा गया, तो उसका अवस्था में पदार्पण हो गया, अर्थात उसका विकास हो गया। ठीक है, क्या हो गया? विकास हो गया। यही होता है विकास और वृद्धि। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, इसे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। शारीरिक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं, अवस्था में पदार्पण को विकास कहते हैं, अवस्था में परिवर्तन को विकास कहते हैं। ठीक है, वृद्धि और विकास का तुलनात्मक अध्ययन आपको मैंने कराया था, काफी सारी बातें उसमें बताई गई थी। ओवरऑल बातें समझिएगा। वृद्धि के लिए मैंने बताया था, यह वृद्धि जो होती है यह कुछ समय तक सीमित रहती है। जो विकास होता है यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। लेकिन इसमें जो टेक्निकल बातें हैं उसे ध्यान रखिएगा। जो वृद्धि होता है वह कैसा होता है? जो वृद्धि होता है वह परिमाणात्मक होता है। क्या होता है? परिमाणात्मक होता है। इसकी टेक्निकलिटी है, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। वृद्धि परिमाणात्मक होता है जबकि विकास जो है गुणात्मक होता है। ठीक है, वृद्धि क्या होता है? परिमाणात्मक होता है और विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि में आपके सामने दिखाई देगा, लेकिन विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता रहेगा। आप मृत्यु पर्यंत अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मृत्यु आपकी आने वाली होगी तब भी आपका विकास हो जाएगा। कैसे विकास होगा? आपका पेंशन है 3,000 रुपया पेंशन बढ़ जाएगा, टीएडीए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो विकास किसी भी तरीके से हो सकता है। ऐसा नहीं है वेतन बनेगा, नौकरी पाएंगे तभी विकास होगा ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपका लड़का नौकरी पा जाए तो वह भी विकास की श्रेणी में आएगा। आपका लड़का नौकरी पा गया ना, हो सकता है आपकी कोई 2-4 बीघा जमीन आप खरीद लें, वह भी विकास ही है। तो विकास क्या है? विकास काफी ज्यादा बड़े शब्द को समेटे हुआ है विकास, लेकिन वृद्धि आपके शारीरिक क्षमता को ही दिखाएगा। ओवरऑल समझिएगा, ये वृद्धि है, ये पूरा का पूरा विकास है। विकास बड़का गोला है, विकास के अंदर ही वृद्धि एक छोटा गोला आता है, विकास के अंदर ही वृद्धि आती है। वृद्धि जो है विकास का एक भाग है, जिसका हम अध्ययन अभी तुलनात्मक रूप से कर रहे हैं। कहा जाता है कि वृद्धि को हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास एकीय प्रक्रिया है। ठीक है, विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास एकीय प्रक्रिया है। ये विकास बोल रहे हैं यार, ये वृद्धि कैसी प्रक्रिया है? एकीय प्रक्रिया है। एक मतलब कि होता है, आप एक सिरे से मतलब देख रहे हैं कि बच्चा बढ़ रहा है, लंबा चौड़ा हो रहा है, तो एक ही है। जो विकास होता है बहुत ज्यादा शब्दों को लेकर चल रहा है। यह फिर से एक बार दोबारा से वीडियो चालू किया गया है। इस समय जो है 10 बज रहे हैं और हम वीडियो शूट कर रहे हैं। जब लोग हमारे घर में सो रहे होंगे तो हम वीडियो शूट कर रहे हैं। कहें कि थोड़ा सा आज लेट हो गया और एक बार एडिटर साहब ने वीडियो डिलीट कर दिया था और दोबारा जो है मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गया, तो मोबाइल फिर से चार्ज लगवाया गया, उसके बाद फिर से आपके सामने वीडियो शूट हो रही है। ठीक है, तो चलिए, मैंने बताया वृद्धि क्या है। वृद्धि को आप एक आंख से वृद्धि को आप नग्न आंखों से देख सकते हैं, बता सकते हैं। लड़का जो है
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में उसके वृद्धि हो रहा है, तो एक ही ये प्रक्रिया है, एक ही प्रक्रिया वृद्धि को कहा जाता है। और विकास जो है अपने आप में बहुत बड़ा शब्द माना जाता है और इसी वजह से कहा जाता है विकास जो है बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास काफ़ी सारी चीज़ों को समाहित किया है। ओवरऑल मैंने बताया कि विकास के अंदर कैसे वृद्धि आता है। विकास जो होता है बहुत बड़े शब्द को समाहित करता है, ठीक है। तो विकास बहुआयामी प्रक्रिया है, वृद्धि जो है एक ही प्रक्रिया है। काफ़ी सारी चीज़ें वृद्धि और विकास के तुलनात्मक अध्ययन में आप लोगों ने पढ़ा है। कहा जाता है विकास की एक सीमा, वृद्धि की एक सीमा होती है, विकास की कोई सीमा नहीं होती है, विकास मृत्यु पर्यंत होता रहता है। अब ज़्यादा बात इस पर नहीं करेंगे। अब वृद्धि एवं विकास की परिभाषाओं में हमने 2-3 वैज्ञानिकों की परिभाषाएँ आपको बताया था, जैसे मेरिडियस साहब की परिभाषाएं बताया था, गैसल महोदय की परिभाषा बताया था, हरलाक महोदय की परिभाषा बताया था, फ्रैंक महोदय की परिभाषा बताया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यही दोनों इंपॉर्टेंट है। एक हरलाक महोदय इंपॉर्टेंट है, एक फ्रैंक महोदय इंपॉर्टेंट है। हरलाक महोदय ने बताया था जो अभिवृद्धि होता है, हरलाक महोदय के अनुसार जो अभिवृद्धि होता है वो बड़े होने तक ही सीमित नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा इस समय, ठीक है, क्योंकि पहली बार जब वीडियो बना रहा था तो बहुत अच्छी तरीके से लिखा था, लेकिन अब पूरा जान लीजिए कि एकदम पावर ही खत्म हो गया है। जो हरलाक महोदय ने बताया था कि हरलाक महोदय ने कहा कि जो वृद्धि होता है वह केवल बड़े होने तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि जो वृद्धि होता है वह जो है प्रौढ़ावस्था में, जो वृद्धि नहीं विकास, जो विकास होता है वह बड़े होने तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि यह प्रौढ़ावस्था में हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित भी करता है। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा कि आप 25 वर्ष की उम्र में अगर आपको नौकरी नहीं लगती है तो आपके घर परिवार वाले आपकी शादी करा देंगे। शादी कराने के बाद आप परिवार की सुख शांति के लिए आप नौकरी नहीं पाए हैं तो घर पे कितने दिन चलेगा, नहीं चलेगा। तो विकास, आपकी शादी हो गई, आप 25 साल के हो गए, यही विकास नहीं है। आपके 2 बच्चा हो गया, यही विकास नहीं है। विकास और कुछ है, परिवार के लिए आप कुछ करेंगे वह भी विकास है। तब आपकी पत्नी आपके ऊपर दबाव देगी, बेटा जाओ कुछ कमाओ, 2 साल में 2 बच्चा हो जाएगा तो कहाँ बच्चों को खिलाओगे। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया में है। अगर आपने मेहनत नहीं किया, आपने कर्म नहीं किया तो आप क्या करेंगे, किसी फैक्ट्री में जाकर के कंपनी में घास खोदेंगे, 8,000 रुपये की नौकरी करेंगे, 12 घंटा ड्यूटी देंगे, वही होगा। अगर आप मेहनत अभी से कर लेते हैं 25 वर्ष की विकास की अवस्था तक, तो आप अपने जीवन में उस सफलता की ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे जहां पर कोई आपके लिए कुछ कहेगा नहीं, नहीं आपकी पत्नी आपको कुछ कह पाएगी, नहीं आपके माता पिता आपके लिए कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि आप सबके उस समय हीरो बन चुके होंगे। तो हरलाक महोदय ने बताया कि जो विकास होता है यह केवल बड़े होने तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि यह प्रौढ़ावस्था में हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति भी करवाता है विकास। और फ्रैंक महोदय ने इसे जोड़ दिया, फ्रैंक महोदय ने जोड़ दिया कि फ्रैंक महोदय ने कहा कि जो वृद्धि होता है भैया, एक कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ही हमारी वृद्धि होती है। इन्होंने कहा कि कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है उसके कारण ही हमारे शरीर की वृद्धि होती है। सही बात है, फ्रैंक साहब ने सही कहा था। फ्रैंक साहब ने कहा कि जो वृद्धि होता है कोशिकाओं में वृद्धि ही हमारी वृद्धि है। और इन्होंने कहा कि भैया, फ्रैंक साहब ने कहा कि जो विकास है ना, ये जो विकास है फ्रैंक साहब के अनुसार वृद्धि जो है कोशिकाओं में हुई वृद्धि कहलाती है, और जो विकास है वो संपूर्ण परिवर्तन को विकास कहा जाता है। आपके शरीर में चाहे संपूर्ण परिवर्तन, ठीक है, संपूर्ण परिवर्तन को विकास कहा जाता है। आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन हो, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, मतलब कि आप बैठे हैं तो बैठे रह जाए, वो कौन सी विकास है, ना विकास है। आप सुबह कोई काम करने जाते हैं, शाम को फिर घर पे चले जाते हैं, वो विकास नहीं कर रहे हैं। वो आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, जिंदगी कट रही है, विकास नहीं है। आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ जाए, आमूलचूल परिवर्तन आ जाए, उसे विकास कहते हैं। और फ्रैंक साहब ने सही बताया है कि कोशिकाओं में जब वृद्धि होगी तो आपका शरीर लंबा चौड़ा होगा, आप मोटे ताजे दिखेंगे, हीरो जैसे लगेंगे, तो आपकी अभिवृद्धि है। जब आप जो है आपके जीवन में कोई आमूलचूल परिवर्तन आ जाए तो इसे जो है विकास कहते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे जबान भी बंद होना चाह रहा है। विकास के सिद्धांत, जो विकास के सिद्धांत हैं, 4 तरीके के सिद्धांत मैंने आपको बताया था। एक पहला सिद्धांत मैंने बताया निरंतरता का सिद्धांत। देखिएगा, जो विकास होता है निरंतर तरीके से होता है। एकाएक कोई बच्चा जो है बड़ा नहीं हो जाता है, ना ही एकाएक आप ही विकास कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो धीरे धीरे विकास करता है। पहले आप 1 में जाते हैं, 2 में जाते हैं, इसी तरह इंटर पास करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद BTC करते हैं, उसके बाद TET की परीक्षा पास करते हैं, तब कहीं जाकर के आप मास्टरी की नौकरी हासिल करते हैं। तो निरंतर तरीके से विकास हुआ है, एकाएक विकास नहीं हुआ है। एकाएक आप विकास कर ही नहीं सकते हैं। आप कौटिल्य पंडित हो जाए तो अलग बात है, लेकिन एक आम आदमी, अधिकांश व्यक्ति जो है एकाएक विकास नहीं कर पाएगा। तो विकास के सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण होता है निरंतरता का सिद्धांत होता है। आगे हमने लिखा है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता का सिद्धांत मतलब होता है इंडिविजुअल प्रिंसिपल। तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि व्यक्तिगतता, इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सीमा होती है, अपनी अपनी क्षमता होती है। इंडिविजुअल व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है। कोई बच्चा है कक्षा मतलब कि जैसे कौटिल्य पंडित की बात की जाए, 5 वर्ष में पूरे भूगोल को रट लिए, पूरे भूगोल मतलब पूरे विश्व के भूगोल को याद कर लिया वो लड़का कौटिल्य पंडित। अब 5 वर्ष का बच्चा पूरे भूगोल को नहीं याद कर पाएगा, वो बहुत विशेष बच्चा है। लेकिन हर बच्चे की व्यक्तिगत सिद्धांत मतलब अलग अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी लंबा हो जाता है, ये जो लंबा हो रहा है अब वह विकास की श्रेणी में आ रहा है, जल्दी लंबा हो जाता है। कोई नाटा रह जाता है, कोई बहुत ज़्यादा सीख जाता है, कोई कम सीखा रहता है। कोई कक्षा 5 में रहता है, कक्षा 8 वालों की गणित फॉलो कर लेता है। कोई कक्षा 5 में रहता है, 5 का गणित नहीं फॉलो कर पाता है। ऐसा होता है। तो विकास के सिद्धांत में व्यक्तिगतता का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रहती है और इंडिविजुअल जो है वो विकास करता है। 2 व्यक्ति कभी बराबर विकास नहीं कर सकता है। इसी वजह से कहा जाता है आप संसार में यूनिक हैं, अद्वितीय हैं, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अर्थात आप संसार में सिंगल पीस अवतरित हुए हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। आप अपने आप को केवल अपने से बेहतर बनाने का प्रयास करिए, किसी से अपना कंपेयर मत करिए। क्योंकि अगर मेरा नाम नितिन उपाध्याय है तो नितिन उपाध्याय के जैसा केवल एक पीस इस संसार में आई हुआ है। इस संसार में केवल एक पीस नितिन उपाध्याय डाउनलोड हुआ है। समझ में आया? तो आप भी समझिएगा, आप भी एक ही पीस डाउनलोड हुए हैं, कोई दोबारा नहीं आएंगे। तो आप अपने आप में यूनिक हैं तो अच्छा करिए, बेहतर करिए, दिखा दीजिए आप यूनिक हैं। मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, इसका मतलब यह है कि विकास के सिद्धांत में मस्तकाधोमुखी सिद्धांत का मतलब ये यूपी टेट में बहुत बार पूछा जाता है। जो विकास होता है ना, जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है तो बच्चे का सबसे पहले जो है सिर का विकास होता है। सिर से ही नीचे के भाग बनते हैं। सबसे पहले सिर का विकास। क्वेश्चन पूछा जाएगा 2021 के मनोविज्ञान में जरूर क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से गर्भावस्था में सबसे पहले किसका विकास होता है? सिर का, पैर का, नाभि का या हाथ का? ठीक है, तो सिर का विकास सबसे पहले होता है। सिर के बाद जो है नाभि का विकास होता है। नाभि के बाद जो है सारी चीज़ें, सारी प्रक्रिया, वक्षस्थल का विकास होता है। सबसे पहले सिर, उसके बाद नाभि, उसके बाद पैर, सिर, वक्षस्थल, इस तरीके से विकास होता है। ठीक है, सबसे पहले विकास मस्तकाधोमुखी सिद्धांत का मतलब होता है सबसे पहले मस्तक का विकास होता है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया का विकास होता है। ठीक है, एक बच्चे के गर्भावस्था के बारे में यहाँ पे बता दिया जाता है। आगे बात करते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण से अंतःक्रिया। ये विकास को जो है विकास के सिद्धांत में सबसे बड़ा सिद्धांत है। आपका बच्चा जो है अमूमन माना जाता है कि जैसे आपका वंशानुक्रम अच्छा है, आप दादाजी जो है अच्छे पद पे हैं, आपके पिताजी अच्छे पद पे हैं, मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि अधिकांश बच्चों में, ऐसा नहीं है कि पहलवान का बच्चा पहलवान और डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही होगा, लेकिन अधिकांश बच्चों पर जब एक मतलब कि रिसर्च किया गया, खोज किया गया, तो पाया गया अधिकांश अच्छे लोगों के बच्चे अच्छे ही होते हैं। जिनके आनुवंशिक रूप से सक्षम होते हैं, उनके माता पिता थोड़े से बेहतरीन होते हैं, तो अधिकांश बच्चे बेहतरीन होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 100% होगा, 2-4 बच्चा ऐसा भी होगा जिसके पिताजी कभी पढ़े ही नहीं हो, लेकिन वो बच्चा डीएम होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है, रेयर केस में। और अधिकांशतः ऐसा होता है कि जब आप जो है बेहतर कर पाएंगे तभी आपका बच्चा बेहतर कर पाएगा। आप बेहतर करके दिखाइए, आपका बच्चा बेहतर जरूर करेगा, आपसे ही नॉलेज लेता है। ठीक है, वातावरण का भी बहुत बड़ा सिद्धांत है। वंशानुक्रम तो आप समझ गए। वातावरण से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। आप जो है मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप नौकरी पा जाएंगे। मान लीजिए आप नौकरी पा गए, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आपको आपकी मेहनत को देख करके वो आपके लिए आपके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप अपने घर में परिवर्तन चाहते हैं, अपने फैमिली में परिवर्तन चाहते हैं, तो आप इतना बेजोड़ मेहनत करिए, इतना बेझिझक मेहनत करिए कि आपका छोटा भाई आपको देख करके प्रोत्साहित हो। अगर बड़ा भाई कर ले जा रहा है तो हम काहे नहीं कर पाएंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर एक घर में एक डीएम की नौकरी आ जाती है, एक बच्चा आईएएस हो जाता है, तो उसके छोटे सभी भाई आईएएस बनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया यार जब वो आईएएस हो सकते हैं तो हम काहे नहीं हो सकते हैं। तो वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर उसी घर में आईएएस और एसडीएम वाला मैटर न चले, कोई दूसरा मैटर चले, तो दूसरा ही होगा। फलाने की गाड़ी छीन लो, उनका चैनवा निकाल लो और दोबारे जो है किसी के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है मार दो, तो बच्चा वही सब सीखेगा जो आप कर रहे हैं। तो बच्चे के सामने वातावरण का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई इंडिविजुअल समझे हमारे लिए बोल रहे हैं। आप सब बेहतरीन हैं, आप सब अच्छे घर के होंगे, आप सबका वातावरण अच्छा होगा, वंशानुक्रम अच्छा होगा। भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञापित करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप भी बेहतर कर पाएँ। ठीक है,
विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, इसके बाद हमने पढ़ा था विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। आप जो है दोनों वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तभी जाकर के समझ में आएगा। ठीक है, उसमें किताब में अच्छे से बताया गया है, मतलब डिटेल में बताया गया। ये मैं समरी दे रहा हूँ, सारांश। विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, आप जब कहा तो इसमें यह जाता है कि एक अभिभावक को भी चाहिए मनोविज्ञान पढ़े, लेकिन एक अभिभावक जब मनोविज्ञान पढ़ना बैठ जाएगा तो यार पढ़ेगा वो नहीं पढ़ेगा। तो आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तभी ये चीज़ें पढ़ भी रहे हैं। अगर आपको अभी आपकी शादी हो गई होती, 2 बच्चे हो गए होते, आप इसे पढ़ने आते, आप कहीं नौकरी कर रहे होते, बच्चों की रोटी पानी के जुगाड़ में होते। लेकिन एक शिक्षक को चाहिए कि मनोविज्ञान पढ़े और अभिभावकों को बताए। जब आपके यहाँ बच्चा कोई गलत करता है तब भावक को बुला करके, इसीलिए अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है मनोविज्ञान और बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट को समझाने के लिए। देखिए, विकास के सिद्धांत का जो शैक्षिक महत्व होता है, आपके स्कूल में बच्चा है, जब आपने विकास के सिद्धांत को पढ़ा है, आप जानते हैं कि बच्चा जो है निरंतर सिद्धांत सीखे, निरंतरता के सिद्धांत का पालन करेगा। बच्चा एकाएक नहीं सीख पाएगा। अब 2 के बच्चे को आप 50 तक पढ़ा दे देंगे तो कैसे सीख पाएगा? ठीक है, तो ये होता है। आप जो है आप एक पिता हैं, आपको उतनी ज़्यादा जानकारी है नहीं। आपने कहा कि अपने बच्चे से, यार शर्मा जी का लौंडा 80% 90% पाया है, तुम अगर 80% पाओगे तो बहुत हमारी बदनामी होगी समाज में। तो बच्चा कुंठा के भाव से ग्रसित हो जाएगा, उसकी औकात नहीं है 80% पाने की। अब शर्मा जी का लौंडा 80% पा गया है तो उसके ऊपर दबाव पड़ जाएगा, तो कुंठा से ग्रसित हो जाएगा, निराशा में जीवन व्यतीत करने लगेगा, अकेलापन महसूस करने लगेगा परिवार में होते हुए भी। ठीक है, तो शैक्षिक महत्व बहुत बड़ा होता है। जब आप विकास के सिद्धांत को पढ़े रहेंगे तभी आप अपने छोटे बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को समझा पाएंगे, नहीं तो नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, चलिए विकास के कारण, विकास के क्या क्या कारण हो सकते हैं। विकास के 2 कारण इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूपी टेट और सीटेट में बहुत ज़्यादा। परिपक्वता और अधिगम। आप जितनी जल्दी परिपक्व हो जाता है बच्चा, उतने जल्दी विकास कर जाता है। परिपक्व का मतलब जितने जल्दी बच्चे का शारीरिक विकास हो जाएगा उतने जल्दी बच्चा दौड़ने लगेगा, उतने जल्दी बच्चे का मानसिक विकास हो जाएगा, उतने जल्दी बच्चा जो है जल्दी से जल्दी 17-18 साल 16 साल की उम्र में इंडियन नेवी में जॉब पा जाएगा। जल्दी से जल्दी बच्चा जो है बेहतर से बेहतर बोलने की कला सीख जाएगा और यूट्यूब पे राजा हो जाएगा वक्तव्य दे करके। जल्दी से जल्दी बच्चा परिपक्व हो जाएगा। काफ़ी क्षेत्रों में अगर आप जितने जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, विकास आपका उतने जल्दी होगा। ठीक है, जितने जल्दी आप परिपक्व हो जाएंगे। 20 साल की एज में कोई लड़का परिपक्व हो जाता है, बहुत आगे चला जाता है। लेकिन 20 साल की एज में कोई बच्चा साइकिल चलाता है, गाँव में घूमता है, इधर उधर ट्रैफिक मारता है। और 18 साल में कोई बच्चा इतना विकास कर जाता है कि गांजा मारने लगता है। ये भी तो विकास है। तो परिपक्वता जो है, परिपक्वता का बहुत बड़ा कारण विकास में आता है। निगेटिव भी चलता है, पॉजिटिव भी चलता है। 16 साल का बच्चा मेहनत करके नेवी में चला जाएगा परिपक्व होकर के, जल्दी से 16 साल का बच्चा परिपक्व होकर के गांजा भी पीने लगेगा, तो वातावरण वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ जाएगा उस पर। ठीक है, तो विकास के कारण में अगर पूछा जाए तो परिपक्वता और अधिगम बहुत बड़ा कारण है। जितने जल्दी आप परिपक्व होंगे, विकास आपका उतने जल्दी होगा। जितने कम आप परिपक्व होंगे, विकास आपका उतना धीमे होगा। ये दोनों एक दूसरे के प्रपोषण होते हैं। क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अधिगम, अधिगम का मतलब सीधा सीधा हिंदी मीनिंग होता है सीखना। जितने जल्दी आप सीखते रहेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखते रहेंगे, आपका विकास उतने ज़्यादा होता रहेगा। आप जितना कम सीखेंगे, आपका विकास उतना कम होगा। आप जितना कम मेहनत करेंगे, आपका विकास उतना कम होगा। हम जो है 10:30 बजे वीडियो बना रहे हैं रात में, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का विकास बहुत जल्दी हो जाए, आप लोग बहुत आगे चले जाए बहुत जल्दी से। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा तो विकास हो ही रहा है आप लोगों के बदौलत, हम तो आगे जा ही रहे हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप और आगे जाइए, और ज़्यादा सीखिए, आप और बेहतर करिए। ठीक है, तो विकास का सीधा सीधा महत्व परिपक्वता और अधिगम पर पड़ता है। समझ में? विकास को कुछ प्रभावित करने वाले कारक थे जो नीचे सबसे लास्ट पॉइंट में यही पढ़ा गया था। पूरा समरी यही है। सबसे पहले क्या क्या मैंने कैसे कैसे उस किताब में मैंने पढ़ा था, वही है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक को हमने पढ़ा। आनुवंशिक कारक है विकास को प्रभावित करते हैं, मैंने अभी बताया। यहाँ पे जब विकास के सिद्धांत को पढ़ा रहा था तो आनुवंशिक कारक बताया कि अमूमन बच्चा जो है, अच्छे लोगों को बच्चे अच्छे निकल जाते हैं और ख़राब लोगों के अधिकांश बच्चे खराब निकल जाते हैं। एक आध की बात छोड़ दो, ठीक है, 100 में 1-2 ऐसे होते हैं जो खराब के अच्छे निकल जाते हैं, अच्छे के खराब निकल जाते हैं। लेकिन अधिकांशतः आनुवंशिक कारक का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास पर। ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं होता, 100% सही है, 100% सही नहीं होता है, लेकिन होता है अधिकांशतः। ये रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा लोगों पर किया गया और 95% पर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। लिंग भेद, लिंग भेद का बहुत बड़ा कारण है विकास को प्रभावित करने पर। एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की का विकास बहुत जल्दी हो जाता है बाल्यावस्था में और लड़के का विकास धीरे हो जाता है। 14 साल की लड़की जो है परिपक्व हो जाती है और 14 साल के बच्चा जो है
अभी उसकी दाढ़ी मूंछ नहीं आई रहती है, लेकिन 14 साल की लड़की पूरी तरीके से परिपक्व हो जाती है। तो बाल्यावस्था में लड़की का विकास बहुत जल्दी होता है, लड़की की मानसिकता बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाती है, लड़की परिपक्व हो जाती है, लेकिन लड़का अभी बच्चा ही रह जाता है। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में पदार्पण करते हैं, लड़की जो है कमज़ोर पड़ जाती है, लड़का बहुत तेज़ी से आगे जाने लगता है। तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जब बाल विकास की अवस्थाओं को हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। लेकिन लिंग भेद का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? बाल्यावस्था में प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? बच्ची जो है जल्दी सीख पाई, बच्ची जल्दी विकास कर पाई, बच्चा अभी थोड़ा कमज़ोर रह गया, तो लिंग भेद का भी प्रभाव पड़ता है विकास के प्रक्रिया में। ठीक है। संवेगात्मक विशेषताएं, संवेग का मतलब क्या होता है? इमोशन। अब संवेग का ये मतलब द्रव्यमान गुणा वेग बराबर संवेग, वो तो विज्ञान वाला मैटर है। संवेग का मतलब होता है यहाँ पे इमोशन। इमोशन का मतलब क्या होता है? इमोशन का मतलब ये होता है भावनाएं। आप बचपन से क्रोधी, किसी का बच्चा होता है जो बचपन से क्रोधी प्रवृत्ति का होता है, क्रोधी प्रवृत्ति का है तो उसका विकास उससे प्रभावित होगा। कहीं पर इंटरव्यू देने जाएगा, कोई बात उसे गलत लग जाएगी, वहीं पर क्रोध दिखाने लगेगा। अब क्रोध दिखाने लगेगा तो वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, भाग यहाँ से, तो उसका विकास प्रभावित हो जाएगा। और विकास के प्रभावित होने वाले कारक में ही हम पढ़ रहे हैं। कोई बच्चा बचपन से क्रोधी होता है, कोई बच्चा बचपन से ही बहुत हृदय से चरित्रवान होता है, एकदम मतलब कि संत होता है। ऐसे कई बच्चे होते हैं, समाज में दिखाई देते हैं। और कई बच्चे ठीक ठाक होते हैं, बीच वाले होते हैं। तो बीच वाले सबसे सही है। समय पर क्रोध, समय पर क्रोध, समय पर चरित्रवानता। कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा सीधे हो जाएंगे। एक बांस का झुरमुट है, बांस के झुरमुट में सीधा वाला पौधा काट लिया जाएगा, सीधा वाला बांस काट के निकाल लो। इतना ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ सीधा होना भी आवश्यक है, जरूरी है। अति सर्वत्र वर्जनीय, अति कहीं मत करिए, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो। ठीक है ना। तो संवेगात्मक विशेषताएं, बच्चा अगर जो है क्रोधी ज़्यादा है तो उसके विकास पर उसका प्रभाव पड़ेगा। बच्चा थोड़ा सा सही है तो उसका विकास पर उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स पड़ेगा। ठीक है। तो संवेग का मतलब होता है इमोशन। कोई बात आ जाए आप रोने लगे, कोई अच्छी बात आ जाए, अरे यार गजब हो गया, नौकरी पा गए, गजब हो गया यार, हाय यार गजब। अभी उसकी उम्र नहीं हुई थी यार, डेड मतलब एक्सपायर कर गया, मर गया कोई, ऐसा होता है कभी कभार, किसी के साथ हो सकता है। तो ये संवेग होता है यार, है ना। संवेग का मतलब इमोशन। समझ गए होंगे, हमारी बातों से आपको समझ में आएगा। अब ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं तो आप माइंड वॉश आपका होने लगेगा, यार क्या बोल रहे हो। और ज़्यादा लेट हो रहा था, हम भी जो है बहुत ज़्यादा बताने के मूड में नहीं है। समाज एवं संस्कृति, समाज एवं संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस कल्चर के आप रहेंगे आप उसी तरीके से विकास करेंगे। ठीक है। आपके समाज का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में नौकरी का कभी कोई नाम ही नहीं है, सरकारी नौकरी का कोई मैटर ही नहीं करता है। गुजरात की बात मैं बताऊं, गुजरात में कोई बच्चा नौकरी के लिए नहीं मरता है। हर कोई 14 साल का होता है, एक बिजनेस पकड़ा दिया जाता है, उसके पापा कुछ पैसे दे देते हैं, स्टार्टअप शुरू करो बेटा, चलो। वो नौकरी के बारे में सोचता ही नहीं, उसके यहाँ का कल्चर ही नहीं है, काहे सोचेगा नौकरी के बारे में। वो तो बिजनेस के बारे में सोचता है। 14 साल की एज से 50 साल तक कमा दिया, इतना पैसा कमा के रख लेगा ना कि आप पूरे जीवन कमाते रह जाओ। तो समाज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे उत्तर प्रदेश का समाज क्या है? सरकारी नौकरी, चाहे 5,000 रुपया कमाओ, सरकारी नौकरी, आपका भावे बढ़ जाएगा। तो समाज और संस्कृति का विकास पर प्रभाव पड़ता है। अब सरकारी नौकरी भैया 20,000 रुपया आप कमाएंगे तो आपका समाज में इज्जत होगा। क्या होगा? इज्जत होगा। ठीक है। प्राइवेट नौकरी में आप 50,000 कमाएंगे, प्राइवेट है कमात है, तो ये होता है। समाज एवं संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाँ। और संस्कृति का मतलब जैसे आपके यहाँ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना, चलत बा। हाँ 9% चार्ज में, चलो ठीक है। तो संस्कृति 9% चार्ज है, बंद होने वाला मोबाइल। विद्यालय के बारे में बात कर लें। अब विद्यालय का प्रभाव पड़ता है विकास को प्रभावित करने वाले कारक में विद्यालय का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। विद्यालय गुरुजी अगर बेहतर होंगे तो बच्चा बेहतर करेगा। विद्यालय गुरुजी अगर कमरा में बैठ करके बीड़ी मारेंगे तो बच्चे को लगेगा यार बीड़ी में प्रोटीन मिलता है, तो बच्चा भी कभी कभी आड़े जा करके कहीं किनारे जा करके बीड़ी पतियक बना करके मार लेगा। एक बार देख के कैसे लगता है। गुरुजी पतियक मारते हैं, हम भी चले पतियक मान लें, तो पातिक बना करके मान लेगा। अभी कोई आप में से नहीं कोई ऐसा बच्चा होगा तो किया होगा वो सब। हम बच्चे को बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और मनोविज्ञान यही है, बच्चे की गहराई से अध्ययन करिए।
विद्यालय का बहुत बड़ा प्रभाव विकास को प्रभावित करता है विद्यालय, ठीक है ना। ओवरऑल यह वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। डीएलएड के बारे में बता दूँ, डीएलएड के लिए कुछ बड़ा करने का प्लान है आपके लिए। आप लोगों ने कहा कि यार डीएलएड के लिए कुछ बड़ा करिए, लगातार आप लोग कह रहे थे यार क्लास दीजिए, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि 2-3 वीडियो में एक पूरा बुक आपका समाप्त कर दें, एक पूरा बुक समाप्त कर दें। जैसे बाल विकास हुआ, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत हुआ, सारी चीज़ें 2-3 वीडियो में समाप्त कर दूँ। कोशिश है, अगर कर पाएंगे तो अच्छी बात है। जितना भगवान मेरे अंदर सामर्थ्य दिए हैं आपके लिए करने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो को हम बता दें 2 घंटे में शूट कर पाया हूँ। 15 मिनट का वीडियो 2 घंटे में केवल आपके लिए शूट किया हूँ। एक बार वीडियो शूट किया गया, समाप्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिए। दोबारा वीडियो शूट किया गया, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, फिर मोबाइल को चार्ज करने के बाद वीडियो को शूट कर रहा हूँ। इसके बाद इस वीडियो को एडिटिंग किया जाएगा, उसके बाद कोई थंबनेल बनाएगा, उसके बाद यह वीडियो आपके पास लगभग 1 बजे के करीब पहुँचेगी। तब तक हम सो चुके होंगे और आप इस वीडियो का आनंद ले रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी वीडियो आपको समझ में आई है। समरी मैंने अच्छे से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। बेहतर करिए, आगे बढ़िए। भविष्य की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, लगातार आपके लिए ही जुड़े हुए हैं और जुटे हुए हैं। अभी हमको लगा यार कैमरा वाले मोड पे आ गया, लेकिन सही है, चल रहा है, आवाज़ जा रही होगी, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डर लगने लगता है जब एक बार वीडियो ख़राब हो जाता है, फूंक कर कदम रखना पड़ता है, ठीक। चलो, धन्यवाद।